क्या आपको वो एपिसोड याद है जब ऐश की बॉडी पर पोकेलैंडिस के राजा की आत्मा ने कब्जा कर लिया था? बैटल फ्रंटियर के एपिसोड 33 में ऐश बैटल फ्रंटियर के लास्ट सिंबल के लिए ब्रैंडन के बैटल पिरामिड तक पहुंचने ही वाला था। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स एक खंडर में गिर जाते हैं। ये खंडर बहुत सालों पुराना था जिस पर ब्रैंडन रिसर्च कर रहा था। खंडर में जाने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स ब्रैंडन से मिलते हैं। ब्रैंडन उन लोगों को बताता है कि कैसे पोकेलैंडिस के राजा ने हो को पकड़ने के लिए एक स्पेशल पोकेबॉल बनाई थी ताकि वो उसकी पावर्स के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा कर सके। ऐश को लगता है कि हो अभी भी उस पोकेबॉल में है, इसीलिए ऐश उस पोकेबॉल को ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक रूम में पहुंचता है जहां पोकेलैंडिस के राजा का स्टैचू था और वहीं एक चेयर पर वो पोकेबॉल रखी हुई थी। ऐश उस पोकेबॉल को उठाकर हो को बाहर बुलाने की कोशिश करता है। तभी उस पोकेबॉल से मंत्र पढ़ने की एक डरावनी आवाज आती है। उसमें से पोकेलैंडिस की आत्मा निकलती है जो कि ऐश को अपने कब्जे में कर लेती है। फिर पोकेलैंडिस सभी से उनकी पोकेबॉल छीनने की कोशिश करता है। फिर ब्रैंडन उसको चैलेंज करता है और बोलता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मेरे सभी पोकेमॉन्स तुम्हारे होंगे और तुम दुनिया पर राज करोगे। फिर बैटल स्टार्ट होती है। इस बैटल में दोनों ही ट्रेनर एक एक पोकेमॉन का यूज कर सकते थे। ब्रैंडन अपने रेजिरॉक का यूज करता है और पोकेलैंडिस ऐश के सेप्टाइल का यूज करता है। इस बैटल को ऐश की आत्मा भी कहीं से देख रही थी। पोकेलैंडिस सेप्टाइल को बुलेट सीट का ऑर्डर देता है जिसके काउंटर में ब्रैंडन का रेजिरॉक आयरन डिफेंस का यूज करता है। फिर दोबारा से सेप्टाइल बुलेट सीट का यूज करता है और रेजिरॉक उसे आयरन डिफेंस से काउंटर करता है। ये सब देखकर पोकेलैंडिस को काफी गुस्सा आ रहा था जिस वजह से वो बुलेट सीट छत पर यूज करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर रेजिरॉक के ऊपर गिरते हैं और रेजिरॉक उन सभी के नीचे दब जाता है। सबको लगता है कि रेजिरॉक इस बैटल को हार गया, लेकिन तभी रेजिरॉक उन पत्थरों से बाहर निकल आता है। जिसके बाद ब्रैंडन हाइपर बीम यूज करने का ऑर्डर देता है और पोकेलैंडिस सेप्टाइल को ऑर्डर देता है कि वो जाकर रेफरी के पीछे छुप जाए। ये देखकर ब्रैंडन रेजिरॉक को रोक देता है। इसके बाद पोकेलैंडिस सेप्टाइल को लीफ ब्लेड का यूज करने का ऑर्डर देता है, वो भी रेजिरॉक के पैर पर, जिस वजह से रेजिरॉक ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर ब्रैंडन रेजिरॉक को लॉक ऑन यूज करने का ऑर्डर देता है। फिर दोबारा से पोकेलैंडिस सेप्टाइल को रेजिरॉक के दूसरे पैर पर निशाना लगाने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से रेजिरॉक काफी वीक हो गया था। फिर ब्रैंडन रेजिरॉक को हाइपर बीम यूज करने का ऑर्डर देता है। सेप्टाइल काफी डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन लॉक ऑन की वजह से ये हाइपर बीम डायरेक्ट जाकर सेप्टाइल को लगती है और इस मैच को सेप्टाइल हार जाता है। फिर पोकेलैंडिस चीटिंग करता है और पिकाचू को बेचता है, लेकिन ऐश के सभी दोस्त उसके सामने आ जाते हैं और वो जोर जोर से ऐश को आवाज लगाते हैं। ऐश कहीं से उन्हें देख रहा था। फिर ऐश पिकाचू को आवाज लगाता है और उसके ऊपर थंडरबोल्ट यूज करने का ऑर्डर देता है। फिर पिकाचू ऐश के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिस वजह से पोकेलैंडिस की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। फिर ब्रैंडन उस पोकेबॉल को ऊपर उठाता है और वही मंत्र बोलने लगता है जो कि स्टार्टिंग में पोकेलैंडिस ने बोले थे और पोकेलैंडिस की आत्मा वापस से पोकेबॉल में आ जाती है और इसी तरह से इस एपिसोड का एंड हो जाता है।